7.3 का चौथा क्या है देखो, साइन क्यू और ब्रैकेट में 2x + 1 है, 2x + 1 dx है। देखो ये क्यू है, इसका समाकलन नहीं होता है, करोगे क्या, इसको क्यू के फार्मूला पर जाओगे। क्या है फार्मूला, sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a - 4 sin QA, होता है नहीं होता है। ये माइनस से इधर आकर तो क्या हो जाएगा, Q वाला मान निकालना है तो इसको एक तरफ ये वाला इधर चले जाएगा, 4 sin QA 3 sin a - sin 3। कोई दिक्कत है, यानी ये अब 4 गुणा है, ला के भाग दीजिए, sin QA को लिख सकते हैं 3 sin a - sin 3a के पावर बाई में 4, इतना आ जाएगा। यानी sin QA होगा तो आप लिख सकते हैं 3 sin a - sin 3a अपान में 4। आप इसको लिखे, इसको sin Q है, इसको a मानिए, इसको a के जब देखे sin QA, तो sin QA का ये फार्मूला है, यही फार्मूला उतार दीजिए, सेम यही उतारिए, यहाँ पर यही उतारिए, बस एक जगह पर ये रखिएगा, बाकी जो अंक है वही रहेगा, बस एक ही जगह पर। तो क्या करेंगे, 3 sin a 2x + 1 माइनस sin 3 ब्रैकेट में 2x + 1 और बाई में 4 है, 4 देखेंगे इनटू dx है। कोई दिक्कत है, ये दो पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, ये बटा में ये और ये बटा में ये कर देंगे, तो 3/4 अंक बाहर निकाल देंगे, 3/4 sin 2x + 1 और dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक छिपा है 1/4 sin 3 दूनी का 6x + 3 और dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब जो है आप समाकलन कर सकते हैं, 3/4 साइन का समाकलन होता है माइनस cos 2x + 1 बाई में तो x का गुणांक 2 है तो 2 आ जाएगा, -1/4 माइनस cos 6x + 3 और x के गुणांक 6 है और प्लस c हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 3/8 cos 2x + 1 माइनस प्लस हो जाएगा और 1/24 cos 6x + 3 और प्लस c हो जाएगा। ये आंसर आ आपका। पांचवा देखिए, sin qx * cos। देखिए ये सवाल कुछ हट गया है, सबसे पहले क्या करो, sin qx * cos qx, इसको छोटा बनाओ, पर एक का ये बनाओ। ऐसे करना क्या है, अगर दो देखो फार्मूला पढ़े हो 2 sin x * cos x रहेगा तो इसको लिख सकते हो sin 2x, ये लिख सकते हो। दो तरीके हैं, अब चाहोगे तो इसको अलग तोड़ दोगे, इसको अलग तोड़ के फिर इसमें गुणा करोगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप यही एक ही पर से देखो, ये sin 2x बना लो, एक का बन जाएगा, तो ये sin 2x का 2 से गुणा है तो 2 गुणा कब आएगा, q वाला है तो q से गुणा करेंगे, ऐसे 1/2 के पावर 3
और 2 के पावर 3 इंटू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ये क्यू है, ये भी क्यू है सब 1/8 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर 3 और डी एक्स 1/8। ये साइन 2x बन जाएगा, साइन 2x के पावर 3 dx हो जाएगा। अब आइए क्या क्या मिला, ये 1/8 साइन 2x के पावर 3 है तो यहां पर लिख सकते हैं साइन क्यू 2x और dx हो जाएगा। आप इसको तोड़ सकते हैं, ये फार्मूला है साइन क्यू ए, इसको a मान लो 3 साइन a। चलो नीचे लिखो, एक लाइन और नीचे लिखो, थ्री साइन a मिस 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x बाई में 4 और ये dx है। ये 8 चौका 32 3 साइन 2x माइनस साइन 6x और dx हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/32 3 भी रहेगा साइन 2x dx माइनस 1/32 साइन 6x dx। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे 3/32 साइन 2x का होता है माइनस cos 2x बाई में 2x का गुणांक 2 नीचे आ जाएगा माइनस 1/32 साइन 6x का होता है माइनस cos 6x बाई में 6 और प्लस 3। इस हिसाब से ये बन जाएगा माइनस 3/64 cos 2x माइनस और प्लस हो जाएगा 1/6 2 जा 12 6 3 जा 18 और ये cos 6x प्लस c, यही आंसर है। कोई समस्या है? आगे सवाल क्या है? ये 6वां सवाल आप लोग तीसरे जैसे कर लोगे। 6वां सवाल देखो क्या है, साइन x इंटू साइन 2x साइन 3x और dx सही है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 2 से गुणा और 2 से भाग 1/2 2 साइन, इसको पहले इसको बाद में 2x इंटू साइन x और इंटू साइन 3x dx 1/2। देखो 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछले में पढ़ाया गया है, पिछले टॉपिक में दूसरा तीसरा बताया गया था। यानी 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस a प्लस b का से प्लस क्या होता है, देखिए cos a माइनस b यानी 2x माइनस x और माइनस cos 2x प्लस x ये होता है और इनको sin 3x dx हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा
cos x हो जाएगा और माइनस ये cos 3x हो जाएगा और फिर sin 3x dx हो जाएगा। चलो आगे बताते हैं, उतारो। देखो अब यहां से क्या करोगे, इससे इसमें गुणा करोगे 1/2, इससे गुणा करेंगे तो इसको पहले लिखो का sin 3x कर लो, sin 3x into cos x माइनस sin 3x into cos 3x और dx। फिर इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा कर दो। चलो एक बार ये समाकलन कर दो, 1/2 क्यों नहीं यही लाइन में बना दे, 1/2 कर दे, 1/2 समाकलन पीछे से dx ला दो माइनस देखो ये 1/2 समाकलन आगे से आइए, आगे से ले जाओगे पीछे से sin 3x into cos x dx माइनस आगे से देखो 1/2 समाकलन पीछे से लाओगे sin 3x into cos 3x और dx बराबर है। अब देखो फिर इसमें 2 से गुणा करो, इसमें 2 से भाग दो, 1/4 2 sin 3x into cos x dx माइनस 1/4 2 sin 3x into cos 3x dx। ये 2 sin a into cos b का फॉर्मूला होता है, 2 sin a into cos b मिल गया। देखिए क्या होगा, sin a प्लस b है ना, 3x प्लस x और प्लस sin a माइनस b 3x माइनस x ठीक है 1/4। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 sin a into cos b का फॉर्मूला सेम है, ये sin 2a का फॉर्मूला बना देंगे, sin 2a माने 3x और dx डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मिलेगा 1/4। आगे समाकलन साइड पीछे से देख लो, sin 3x 4x और dx प्लस 1/4 sin 2x dx माइनस 1/4 sin 6x dx होगा। कुछ समस्या है? अब आगे 1/4 sin का क्या हो जाएगा माइनस cos x यानी cos स्क्वायर। ठीक है, sin 4x को cos 4x और x गुणा 4 है तो बटे में 4 लिखेंगे प्लस 1/4 sin 4x का माइनस cos 2x और बाई में 2 लिखेंगे माइनस 1/4 sin 6x का cos 6x बाई 6 और प्लस 6। अब कर लीजिएगा, सातवां देखिए सातवां तो कर ही लोगे। क्या है sin 8x पहले लिखो इनटू sin 6x 4x है 4x है 2 से गुणा 2 से 2 और 2 sin 8x इनटू sin 4x dx हो जाएगा 1/2 मिला क्या 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन जाता है cos 8x माइनस 4x और माइनस cos 8x प्लस 4x और dx हो गया। ठीक है, यानी इस कंडीशन से 1/4
समाकलन ये cos कितना 4x dx माइनस 1/4 समाकलन cos 12x dx। अब क्या करो 1/4 cos का होता है sin 4x/4 माइनस 1/4 ये sin 12x/में कोई समस्या रहा? ये 8 नंबर बताना पड़ेगा। हाँ 8 नंबर देखो बताना पड़ेगा। 1 माइनस क्या है cos 6 अपन में 1 प्लस देखो cos 6 की क्या फॉर्मूला होता है? देखो cos 6 का फॉर्मूला होता है x जैसे आप लोग 2x पढ़े हो ना, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर x ये होता है। यानी cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। अगर वही 2 हट जाए तो cos 6 हो जाएगा। इधर भी थीटा में 2 से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत है? यानी cos x का फॉर्मूला हो गया आपका cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। यहां पर देखो cos के आगे माइनस है, यहां पर cos के आगे प्लस है, तो cos का लड़का यही दोनों बैठेंगे। लड़का तो चारों है लेकिन ये cos का लड़का cos जैसा है, लग रहा है कि cos का बेटा है। ये सीधे हो सकता है कि माई पर बिल्कुल ना भाई, कि जैसे मान लीजिए cos x है तो एकदम cos जैसे चेहरा पाया है, मैंने एकदम उसी पर चेहरा मिला है। हो सकता है कि माई पर चेहरा मिले, हॉय जो है दिख रहा है दोनों पर मिलल बा, माई बाबू दोनों पर मिलल बा। हॉय अगर का तो ध्यान के लगाता हूं सर, तो मैंने ये पूरा हट गया। तो ये देखिए जब भी cos के आगे माइनस होगा, cos के आगे माइनस होगा तो जाहिर सी बात है कि cos के आगे माइनस होता है, cos गरीब है। तो जब cos गरीब है तो हावी साइन होता है, और जब cos धनी है तो हावी cos कहलाता है। समझो कि ये cos का जो मुखौटा है जो cos जैसे दिखता है उसका वही आएगा, उसी के रूप का आएगा। प्लस होगा तो cos वाला, माइनस होगा तो यहां प्रयोग करेंगे। देखो यहां पर 1 माइनस cos के आगे माइनस है तो कौन फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई, कोई दिक्कत है? और बटे में 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, cos का cos प्लस है तो cos आएगा ना, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस dx। अब आइए ये 1 माइनस 1 माइनस माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, अब बटा में देखो ये से ये प्लस 1 है माइनस 1 कट गया, 2 cos स्क्वायर x/2 बचा इनटू dx। अब कटेगा ये नीचे स्टेप में कट गया तो क्या बचा 2 sin स्क्वायर x/2 अपन में 2 cos स्क्वायर x/2 इनटू ये से। कोई समस्या है? साइन अपन में cos क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x/2 इनटू dx। भैया tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है लेकिन sec स्क्वायर का समाकलन होता है, तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इनटू, दिक्कत है? tan स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इनटू dx। अब क्या करने का, आगे समाकलन पीछे से sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx। इस sec स्क्वायर x/2 dx को
आप हल कर सकते हैं। देखो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, तो x/2 तो x/2 करेंगे और x का गुणांक दो बटे में है दो ना, तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर होता तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर, और माइनस x अब प्लस ये दो से नहीं कटेगा, ये अलग है, ये इसमें गुणा है, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। कोई समस्या रहा? क्लियर है? नौवा देखिए, एक सवाल देख लीजिए, ये cos x है और बटा में क्या है 1 प्लस, यही है ना cos x अपन 1 प्लस, हम बताए थे कि cos के आगे क्या है प्लस है ना, तो cos प्लस क्या बैठेगा, आई का आगे प्लस माइनस 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो ये दोनों का मिक्स लड़का बैठेगा। जैसे क्या हुआ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 और बटे में देखो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस, फिर दिक्कत है ये माइनस हो तो प्लस 1, क्या मिला देखो ये cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अब बटा में 2 cos स्क्वायर x/2 और इनटू, अब क्या करोगे इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर लेंगे, cos स्क्वायर x/2 बटा में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बटा में 2 cos स्क्वायर x/2 और इनटू, कोई समस्या रहा? अब देखो करना क्या है, ये cos में cos कट गया, 1/2 बचा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस ये sin अपन में cos क्या बन जाएगा tan 1/2 tan स्क्वायर x/2 इनटू dx। अब क्या करने का 1/2 है आगे और 1 dx कर लेंगे माइनस 1/2 tan स्क्वायर x/2 dx कर लेंगे। अब देखिए 1/2 1 का समाकलन क्या होगा x माइनस 1/2, इसका समाकलन नहीं होगा ना tan स्क्वायर का, इसको बदल देंगे sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इनटू dx। कोई समस्या? अब आइए ये x/2 माइनस 1/2 समाकलन sec स्क्वायर x/2 dx और माइनस माइनस प्लस, ये क्या मिला 1/2 और 1 dx, ये x/2 माइनस 1/2, इसको क्या लिखेंगे tan x/2 इनटू 2 अब प्लस 1/2 इनटू x, अब प्लस से कर लीजिए, आ गया आंसर।